जय जय श्री राधे बांके बिहारी लाल की जय। साथियों, में मनोज ब्रजवासी संपूर्ण ब्रज दर्शन चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप ये दर्शन कर रहे हैं, ये मुखारबिंद है जतिपुरा में गिरिराज गोवर्धन का। और इस गिरिराज गोवर्धन के दर्शनों के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। इस बार इस गोवर्धन में बहुत बड़े मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें लगभग 1.5 से 2 करोड़ लोग आने की संभावना है। कैसे वो व्यक्ति आएंगे, कैसे रुकेंगे, कैसे परिक्रमा करेंगे, क्या क्या व्यवस्थाएं इस बार श्री गिरिराज गोवर्धन में की गई हैं प्रशासन के द्वारा, कैसे बसों की व्यवस्था है, कैसे ट्रेनों की व्यवस्था है, कहां से व्यक्ति जाएगा और कहां होकर परिक्रमा लगेगी, संपूर्ण जानकारी आज आपको इस छोटे से वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। क्योंकि श्री गिरिराज गोवर्धन के इस मेले का जो आयोजन होता है ये बहुत बड़ा होता है। इसमें 21 किलोमीटर की परिक्रमा दी जाती है और उस 21 किलोमीटर में कहीं पर भी पैर रखने तक की भी जगह नहीं मिलती है। इसलिए पुलिस प्रशासन को यहाँ पर बहुत विशेष ध्यान देना पड़ता है। तो इस वीडियो के अंदर आप जानेंगे कितना पुलिस प्रशासन बाहर से मंगाया गया है, कितनी बसें बाहर से आई हुई हैं, क्या हॉस्पिटल की व्यवस्था है, कैसे यहाँ पर श्रद्धालुओं की खाने की, पीने की, भंडारों की व्यवस्था होगी। तो संपूर्ण जानकारी आज आप इस संपूर्ण ब्रज दर्शन चैनल के माध्यम से ले पाएंगे। इस वीडियो को आप अंत तक देखें, क्योंकि सबसे पहले हम चल रहे हैं अब मथुरा में रेलवे स्टेशन से कैसे व्यवस्था बनाई गई है श्रद्धालुओं के लिए, ये जानने के लिए अभी हम पहुंच चुके हैं मथुरा में। जय जय श्री राधे बांके बिहारी लाल की जय, श्री गिरिराज धरण की जय। हमारे ब्रज में एक बहुत बड़ा मेले का आयोजन प्रारंभ हो गया है और वो मेला अब प्रारंभ हो जाएगा आज से। 17 तारीख से लेकर 22 तारीख तक कम से कम 1 से 1.5 करोड़ लोगों के आने की संभावना इस बार जताई जा रही है। क्या पुलिस प्रशासन की यहाँ पर व्यवस्था है, कैसे आप पहुंचेंगे गोवर्धन। सबसे पहले जब बाहर से व्यक्ति आता है, भक्त आता है, तो वो मथुरा जंक्शन उतरता है। इसी मथुरा जंक्शन से गोवर्धन जाने के लिए पूरे उत्तर प्रदेश से लाखों की संख्या में बसें आती हैं और वो लगभग 20 किलोमीटर मथुरा से लेकर और गोवर्धन तक उनकी एक माला बन जाती है। वो बसें लगातार चलती रहती हैं। तो उन बसों को दिखाएंगे। प्रशासन ने यहाँ पर कुछ नई रेल भी चलाई है, मेला स्पेशल ट्रेन चलाई है। उसकी टिकट कहाँ से मिलेगी, कहाँ से कहाँ तक आप कैसे कैसे पहुँचेंगे, संपूर्ण जानकारी आज आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। इस वीडियो को आप अंत तक देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, जिससे असुविधा से वो लोग बच सकें। अभी हम चल रहे हैं मथुरा जंक्शन के अंदर और देख के आते हैं उन ऑटोमेटिक टिकट काउंटरों को, जिनसे श्रद्धालुजन टिकट लेंगे और ट्रेन के माध्यम से बहुत ही जल्दी गोवर्धन पहुंच जाएंगे। फिर हम चलेंगे नए बस अड्डे पर देखेंगे। हमें बताया गया है कि लगभग 1100 बसें आई हुई हैं और वो 1100 बसें इन श्रद्धालुओं की सेवा में लग जाएंगी और गोवर्धन जाने के लिए मात्र 50 रुपये का किराया उन बसों में होगा। तो अभी हम आ चुके हैं मथुरा जंक्शन और आप ये देख सकते हैं मथुरा जंक्शन बिल्कुल हमें खाली जैसा दिखाई दे रहा है। इतने श्रद्धालु तो रोज ही यहाँ पर आते हैं जिस तरीके से अब खाली है। और ये वही ऑटोमेटिक टिकट काउंटर हैं जहाँ से टिकट ली जाएगी। कोई व्यक्ति जो कुछ नहीं जानता है या कम पढ़ा लिखा है, वो यहाँ पर इन व्यक्तियों के माध्यम से टिकट भी आराम से ले सकते हैं। अभी आप देख रहे हैं टिकट काउंटर भी बिल्कुल खाली पड़े हुए हैं और ऑटोमेटिक टिकट काउंटर भी बिल्कुल खाली पड़े हुए हैं। 1-2 व्यक्ति ही नज़र आ रहा है। मथुरा जंक्शन अभी बिल्कुल सूना सूना सा लग रहा है, लेकिन ये सूना सूना रहेगा नहीं। हो सकता है शाम तक यहाँ पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़े, क्योंकि यही वो एक ऐसा रेलवे स्टेशन है जहाँ से हर स्थान से ट्रेनें आती हैं। और अब हम चल रहे हैं यहाँ से उस स्थान पर जहाँ से बसें मिलती हैं। तो गोवर्धन में जो व्यवस्थाएं की गई हैं वो 24 घंटे बिजली की व्यवस्था की गई है और 3 मेडिकल स्टोर भी अलग से खोले गए हैं और 4 बेड वाले अस्पताल भी खोले गए हैं। 26 शौचालय हैं, 25 एम्बुलेंस हैं और 21 अस्थाई शिविर लगाए गए हैं। 17 RO वाटर के प्लांट लगाए गए हैं, जो ठंडा पानी श्रद्धालुओं को पीने में बहुत ही आसान रहेंगे। और परिक्रमा मार्ग में ई रिक्शाओं का बिल्कुल
बंद कर दिया गया है, उन वो चलेंगे ही नहीं ई रिक्शा, केवल पैदल ही आप परिक्रमा लगा सकते हैं। और दंडवती परिक्रमा पर भी रोक लगा दी गई है, क्योंकि दंडवती परिक्रमा से ही हादसे होते हैं। और लगभग 2500 से ज़्यादा पुलिसकर्मी तैनात कर दिए गए हैं, और ये 12 जोनों में इस गोवर्धन को बांट दिया गया है। बच्चे, बुजुर्ग, बीमार, लाचार व्यक्तियों को ना आने की अपील की जा रही है। और यहीं पर लगभग 130 सीसीटीवी कैमरा लगा दिए गए हैं, जिससे कि सभी व्यक्तियों पर नज़र रखी जा सके। और 1100 जो बसें चलेंगी उसमें लगभग 4000 कर्मचारी शामिल होंगे। और इन परिक्रमार्थियों के लिए नाचने के लिए, गाने के लिए कोई भी रोक टोक नहीं है। आराम से नाचते हुए, गाते हुए श्रद्धालुजन परिक्रमा लगा सकते हैं, क्योंकि 35 अस्थायी चौकी भी लगाई गई हैं, 110 बैरियर भी लगाए गए हैं, और 72 वाहनों की पार्किंग भी तैयार की गई हैं, और 31 वॉच टावर लगाए गए हैं, जिसमें पुलिसकर्मी ऊपर खड़े होकर सभी श्रद्धालुओं पर नजर रख सकें। साफ सफाई की व्यवस्था का भी काफी विशेष ध्यान दिया गया है। और एक जीएम हॉस्पिटल है, उसने भी अपने छोटे छोटे शिविर लगाए गए हैं। बाकी बहुत लोग जो श्रद्धालुजनों की सेवा करना चाहते हैं, वे लोग भी अपने खुद के भी भंडारे और टेंट लगवाकर उनको अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। तो अभी हम आ चुके हैं स्टेट बैंक चौराहे पर। अब इसी स्टेट बैंक चौराहे से थोड़ा सा ही आगे चलने के बाद नया बस अड्डा है, और इसी नए बस अड्डे से बस की जो व्यवस्था है वो की गई है। यहाँ तक आप आएंगे तो हो सकता है आपको यहाँ तक पैदल आना पड़े, या फिर आप लोकल वाहन के माध्यम से भी आ सकते हैं। और जो बसें हैं वो केवल यहाँ से ही नहीं मिलेंगी आपको नए बस अड्डे से, वो आपको जंक्शन के गेट नंबर 3 से भी आपको मिल जाएंगी, और वहाँ से भी डायरेक्ट आप सीधे गोवर्धन के लिए बैठ सकते हैं। तो अभी हम पहुँच चुके हैं नए बस अड्डे। ये आप देखें, ये नए बस अड्डे का दूसरा वाला स्थान है, जो उल्टे हाथ की तरफ है। यहीं पर बसें खड़ी हुई हैं, और यहीं पर गोवर्धन 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 ये बस वाले आवाज़ दे रहे हैं। यहाँ से आप इनमें बसों में बैठकर बहुत ही आसानी से पहुँच जाएंगे। और यही रोड सीधा ये माल रोड है, जिसमें गोदाम रोड के नाम से भी जानते हैं। इस रोड पर थोड़ा सा ही आगे चल के रेलवे स्टेशन है, और यहाँ से लेकर उस रेलवे स्टेशन तक पूरा ये स्थान बसों के माध्यम से भर जाएगा। चारों तरफ यहाँ पर बसें ही बसें नजर आएंगी, और श्रद्धालु ही श्रद्धालु नजर आएंगे। तो इस प्रकार से व्यवस्था की गई है। अभी हमने यहाँ पर एक बसकर्मी से पूछा, तो उन्होंने बताया कि यहाँ जितने भी श्रद्धालु आ रहे हैं उनसे मात्र 50 रुपये का किराया लिया जा रहा है, क्योंकि ये सरकारी बसें हैं, इनमें किराया ज़्यादा होता है। क्योंकि सुरक्षा की जो बात होती है, आप इनमें बैठकर गोवर्धन जी की परिक्रमा के लिए जा सकते हैं। तो आपको ये हमारी द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभ प्राप्त कर सकें। अभी हम यहाँ से चल रहे हैं सीधे भूतेश्वर, और भूतेश्वर से हम पहुँचेंगे गोवर्धन चौराहे, और गोवर्धन चौराहे से 20 किलोमीटर दूरी पर ही गोवर्धन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मथुरा में भी काफ़ी अच्छी तैयारी की गई है, साफ सफाई की गई है, और रोड भी काफ़ी साफ नज़र आ रहे हैं। सुबह का समय है, इसीलिए ट्रैफिक नज़र नहीं आ रहा है, नहीं तो काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक इस रोड पर लगा हुआ रहता है, और वो हमेशा ही लगा रहता है। अभी हम पहुंच चुके हैं भूतेश्वर चौराहे, और यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर, 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पर ही वो गोवर्धन चौराहा है। कुछ ही क्षणों में हम अभी गोवर्धन चौराहे पहुंचने वाले हैं। ये हम आ चुके हैं भूतेश्वर पर। यहाँ पर महादेव का डमरू और उनका चाँद बहुत ही सुंदर लाइटिंग से जब ये चमकता है तो मन प्रसन्न हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर इस ब्रज के रक्षक भूतेश्वर महादेव हैं, और वो केदारनाथ के उपलिंग हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो कोई व्यक्ति यहाँ पर लगातार 40 दिन अगर महादेव पर जल चढ़ा दे तो उसे केदारनाथ जाने का फल प्राप्त हो जाता है। जो फल प्राप्त केदारनाथ जाकर होता है, वही फल यहाँ प्राप्त हो जाता है इन भूतेश्वर महादेव पर 40 दिन लगातार जल चढ़ाने से। तो बहुत ही अच्छी यहाँ की मान्यता है, और भक्तजन आते हैं और अपने अपने
घर से लोटे में जल लेके आते हैं और भूतेश्वर महादेव को चढ़ाते हैं। तो मित्रों, अभी हम कुछ ही देर में पहुंचने ही वाले हैं गोवर्धन चौराहे। ये आप देख रहे हैं, अब हम पहुंच चुके हैं कृष्णा नगर चौराहे पर। यहाँ कृष्णा नगर चौराहे से बहुत ही कम दूरी बचती है गोवर्धन चौराहे की, और वहाँ से भी आप बस पकड़ सकते हैं। वहाँ से भी आपको बसें मिल जाएंगी और उन बसों के माध्यम से आप सीधे गोवर्धन पहुँच जाएंगे। तो आपको ये संपूर्ण जानकारी कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। आपने ये वीडियो हमारा अंत तक देखा, उसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जब आप गोवर्धन की परिक्रमा के लिए आएँ तो कृपया करके कुछ सावधानियों का और विशेष ध्यान रखें। एक तो बच्चे, बुजुर्ग, बीमार, लाचार व्यक्तियों को बिल्कुल भी न लेके आएं, और अपने साथ में एक छाता, एक मोमजामा ये जरूर लेकर आएं, क्योंकि बारिश का समय है महाराज। यहाँ पर बारिश कभी भी हो जाती है और काफ़ी तेज़ आती है। तो आपका जो बचाव है वो उस छाते के माध्यम से हो सके। अब कहीं आपको बैठना है, थके हुए होंगे, तो नीचे बिछाने के लिए जो पॉलीथिन होगी वो आपकी काफ़ी ज़्यादा सहायता करेगी। ये आप देख रहे हैं, यही वो गोवर्धन चौराहा है जिसे अटल चौक के नाम से जानते हैं, और यहाँ से सीधे गोवर्धन के लिए चले जाते हैं। यहाँ पर लगातार बसें चल रही हैं, बसों में कोई भी दिक्कत नहीं है, बस मिलने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ये बसें लगातार चक्कर मारती रहती हैं, घूमती रहती हैं। 1100 बसें हैं, इतनी बसें हैं कि गोवर्धन से लेके मथुरा तक पूरी लाइन लग जाए। और मुड़िया पूनों के दिन तो इन बसों के ऊपर भी लोग बैठ के चले जाते हैं। वैसे तो इस तरीके की नौबत अब आती नहीं है। पहले का समय था जब इन बसों के ऊपर बहुत बहुत लोग बैठ कर जाते थे और ये बसें चलती थीं, लेकिन अब व्यवस्था ऐसी हो गई है कि यहाँ पर इतनी बसों को ला के रख दिया जाता है कि कितने भी श्रद्धालु क्यों ना आ जाएं, उनको बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। अभी जो बसें हैं वो खाली खाली ही चल रही हैं, क्योंकि आज एकादशी का दिन है और आज से ही ये मेला प्रारंभ हुआ है। तो साथियों, एक बार पुनः मैं आपसे राधे राधे करके इस वीडियो को विराम करता हूँ। जय जय श्री राधे, बांके बिहारी लाल की जय। फिर मिलते हैं आपको ऐसे ही अद्भुत